स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में मैं आज के एपिसोड में आप देखेंगे निनाद सईस को बोलते हैं कि वो आलता लगाए, नहीं तो हम ज़बरदस्ती भी लगा सकते हैं। तो इस पे ओमकार भी कूद पड़ते हैं और वो बोलते हैं कि छोटी सी बात तो है, बस आलता ही तो लगाना है, जाओ अपने रूम में जाओ और हाथ पाँव धो के आओ और आलता लगाओ। तभी भवानी बोलती है, सही बोलती है कि मैं नहीं लगाऊंगी आलता, आपकी बहू ने लगा लिया ना, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है, खुश रहिए ना। तो भवानी बोलती है ये ऐसे नहीं मानेगी, तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चल आलता लगा। लेकिन वो बोलती है मैं नहीं लगा सकती आलता, क्योंकि मुझे एलर्जी है इस चीज़ से। तो वो भवानी तब भी नहीं मानती है और उसको आलता लगाने के लिए बोलती है। तभी वहीं पे उषा आ जाती है और उषा बोलती है इसको सच में प्रॉब्लम है आलता से, क्योंकि जब ये स्कूल में पढ़ती थी तो इसके डांस कंपटीशन में इसने पार्ट लिया था, उसमें इसने आलता लगाया था तो इसके पाँव छिल गए थे, क्योंकि आलता से इसको एलर्जी है। भवानी बोलती है एक चोर दूसरे चोर की मदद कर रहा है, उन पर भरोसा नहीं करती हो। पाखी बोलती है कि आप सही को मजबूर मत करिए, नहीं तो वो विराट का ब्रेन वॉश करेगी और उसे घर से दूर ले जाएगी। तभी अश्विनी पाखी को बोलती है अगर विराट को ये सब करना होता तो पहले ही कर चुका होता। सही उसको छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन भवानी नहीं छोड़ती। भवानी उसे रोकती है और सलोनी को बुलाती है और पाखी को भी बुलाती है कि इसको पकड़ो। तभी सलोनी उसको पकड़ती है और भवानी पकड़ती है और करिश्मा को बोलती है कि इसके पैरों पे आलता लगाओ। तो वो भी इसे पकड़ लेते हैं। करिश्मा उसके पैरों पे आलता लगाने की कोशिश करती है तो सही उसका विरोध करती है, तो इसी दौरान वो आलता नीचे गिर जाता है। भवानी बोलती है जाने कौन सी, अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है इस घर में। सही बोलती है मैंने जानबूझ के गिराया नहीं। सारी पूरी फैमिली उस पर दोष ठहरा देती है, दोषी ठहरा देती है उसे। अश्विनी बोलती है, सही को बोलती है कि सही को समझाती है अच्छे से कि यह विराट के लिए अच्छा है, ये सुहागन सब लगाते हैं जितनी भी सुहागन होती हैं। भवानी उषा से बोलती है जो ये सही ने गंदगी कर रखी है उसे साफ़ करे। तभी वहाँ पे देवयानी आ जाती है और जहाँ पे वो आलता गिरा होता है उस पर वो पाँव रख लेती है और बोलती है मैंने आलता लगा लिया। उसको भवानी को चढ़ाती है और बोलती है कि तुम भवानी हार गई और सही जीत गई, वो ऐसे चढ़ाती रहती है उसे। बोलती है मैंने भी, सही को बोलती है मैंने भी आलता लगाया क्योंकि मैं भी सुहागन हूँ ना। तुम भी लगाओ, विराट के लिए अच्छा होगा, विराट के लिए अच्छा होता है, अपने पति के लिए लगाओ तुम, सही को बोलती है। भवानी उसको रोकने के लिए चिल्लाती है क्योंकि वो सच ना बोल दे करके। सही पूछती है कौन है तुम्हारा पति। देवयानी ऐसे बोलती है, बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर वहाँ पे बोलती है अगर मैंने बोल दिया तो उसका ज़िंदगी को नुकसान हो जाएगा, उसको नुकसान होगा। तभी ओमकार और निनाद हमेशा की तरह दो सही को उल्टा सीधा बोलते हैं। पाखी बोलती है आज जो कुछ भी हुआ वो सब नहीं होना चाहिए। अगर विराट को ये सब पता चलेगा तो वो ज़रूर सही का साथ देगा, और अगर सही को इस परिवार से समस्या है तो विराट और सही को इस घर में शांति बनाने के लिए घर छोड़ देना चाहिए। अश्विनी बोलती है विराट सही का पति है और उसका कर्तव्य है कि वो सही का साथ दे। क्यों पाखी तुम इस मुद्दे को घुमा रही हो। पाखी बोलती है वह सिर्फ उस घर में शांति बनाए रखने के लिए चाहती है, शांति रखना चाहती है। अश्विनी बोलती है कि तुम्हें तो समझ उसका सही का साथ देना चाहिए। जब तुम घर छोड़ के गई थी तो सही तुम्हें लेके आई थी, अब तुम चाहती हो कि वो सही घर छोड़ के चली जाए। सही कहती है कि वो इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, अगर विराट सर कहेंगे तभी वो छोड़ के जाएगी। वो 1 सेकंड ले लाएगी यहाँ रुकने में, छोड़ने में, सॉरी घर छोड़ने का। अगर विराट ने बोला तो वो गुस्से से चली जाती है अपने रूम में। सही कहती है कि वह सही चली जाती है अपने रूम में। तभी अश्विनी सही के रूम में जाती है, उसके लिए कपड़े ले जाती है, साड़ी। वो पूजा के लिए जल्द से जल्द तैयार होने के लिए बोलती है सही को। सही उससे बोलती है कि मैंने आलता नहीं लगाई क्योंकि मुझे एलर्जी है, क्योंकि तभी ऐसा बोलती है। तो फिर सही बोलती है कि मैं आलता लगाऊंगी क्योंकि नीचे देवयानी उसको बोलती है कि ये सब बुरा होता है, उसके लिए सही होगा करके, विराट के लिए। तो बोलती है मैं लगाऊंगी। अश्विनी बोलती है कि तुम्हारी
तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्थ से मैं कोई वो समझौता नहीं कर सकती, तुम नहीं लगाओगे आलता, अश्विनी बोलती है। लेकिन वो विराट के लिए बोलती है कि उसके लिए बुरी किस्मत लेके आ सकता है। सही कहती है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि हाँ, वो आलता लगाएगी और ये विराट सर के लिए उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अश्विनी बोलती है कि ये अगर तुमने लगाना ही था तो इतना बड़ा नाटक क्यों किया। वो बोलती है कि सही बोलती है कि मैं एंटी एलर्जी टैबलेट खा लूँगी और लगा लूँगी आलता। अश्विनी इसे लगाने के लिए अश्विनी बोलती है अच्छा। तो सही को कहती है कि सही कहती है कि आलता वैसे मुझे लगाने की क्या ज़रूरत, पाखी दिन ने लगाए तो है, वो उससे उनसे प्यार करती है। अश्विनी बोलती है ऐसा मत कहे। वो ऐसी बात करते हैं। फिर अश्विनी और सही रूम में, सही अपने पैरों पे आलता लगाती है और कहती है कि आप बोल रहे हो कि आलता लगाऊं इसलिए आलता लगाऊंगी, आप बोलोगे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मैं लगाऊंगी, लेकिन हमेशा औरतें ही क्यों इतनी मेहनत करती है और इतनी बलिदान देती है। वो हर को घर की सब लोग औरतों को घर की लक्ष्मी बोलते हैं, फिर उसे पढ़ाई से क्यों रोकते हैं, ये अन्याय क्यों। अश्विनी बोलती है वे किसी भी औरत को पत्नी तो मानते हैं, लेकिन महिला शक्ति नहीं है। असल में औरतें शक्ति है, भगवान ने उन्हें सभी समस्याओं को सहन करने की शक्ति दी है। सही बोलती है कि जब कोई किसी भी औरतों को बोला जाता है कि कमज़ोर है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अश्विनी बोलती है हाँ, ये तो है, पुरुषों को हमेशा महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। उनके पति उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन विराट सही के कुछ खास करेंगे। अश्विनी अपनी अपने याद आ जाती है उसको और बोलती है कि मेरे पति तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन विराट ऐसा नहीं है, वो उसके लिए ज़रूर कुछ करे। सही बोलती अश्विनी कहती है वह सही के लिए कितना पूरे परिवार से लड़ता है, थका घर आता है और फिर परिवार के इतने ताने सुनना पड़ता है उसे। वो ये सब के लिए किस लिए करता है, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। और कोई किसी की परवाह करता है या उससे प्यार होता है तभी वो उसके लिए ये सब करता है।